नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करके वीडियो बताना आपको कैसी लगी। देखना पहले कंप्लीट वीडियो और उसके बाद मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप पहली बार वीडियो ये देख रहे हैं तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्लीट एक सिस्टमेटिक वे से हम चल रहे हैं। कुछ भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस तरीके की सब हमने बात की है। तो आप लोग देखना पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो। आज अपना टॉपिक, कल हमने पढ़ा था अक्षीय कंकाल तंत्र यानी पिछली क्लास में, और आज हम पढ़ने वाले हैं उपांगीय यानी अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र के बारे में। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पसंद आए तो आपको लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हैं आप लोग करंट अफेयर्स के लिए, और वीडियो शेयर कर सकते हैं आप लोग। फेसबुक पेज है, वहाँ जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ जुड़ सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत। अपने जो पॉइंट है अपेंडिकुलर यानी अक्षीय उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलो, समझते हुए चलना है ध्यान से, क्योंकि कल हमने बात की थी किसके बारे में, अक्षीय क्या क्या होता है उसके बारे में मैंने समझाया है। आज हम पढ़ेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में। उपांगीय कंकाल तंत्र यानी अपेंडिकुलर, इसको हटा देते हैं, गोकुल स्टडी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उपांगीय यानी ये जो हमारा है उपांगीय अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, इसमें क्या क्या शामिल होती हैं? तो इसमें हमारे दो बोन मोस्टली शामिल होती हैं। और कौन कौन सी हैं बोन और मोस्ट? देखो, एक तो हमने बात किसके बारे में की थी, एक तो हमारा पॉइंट था, एक पॉइंट था अपना पाद अस्थियां, पाद अस्थियां, और दूसरा था अपना मेखलाएं, मेखलाएं। इसको बोलते हैं लिम्स, लिम्स बोन, और इसको बोलते हैं ग्रिडल्स, ग्रिडल्स। अब यहाँ बात आती है हमारी, इसमें क्या शामिल होता है? तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी ये बनवाया है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ना पहली क्लास में। तो इसमें हाथ, हाथ की अस्थि, और दूसरा पैर की अस्थियां शामिल होती हैं, पैर की अस्थियां शामिल होती हैं। और इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं? तो इसमें आप लोग याद रखना, एक तो हमारी जो ये होती हैं स्केपुला, स्केपुला, और एक हमारी होती है क्लेविकल, क्लेविकल। और इधर कूल्हे वाली अस्थि शामिल हो जाती है हमारी, कूल्हे की अस्थि, कूल्हे की अस्थि। ये हमारी शामिल होती हैं किसके अंदर? नॉर्मल अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, और हम पढ़ते हैं सबसे पहले हाथ की यानी हैंड बोन कौन कौन सी होती हैं हमारी। जैसे ह्यूमरस क्या है, टीबिया, ये हमारी ह्यूमरस क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट कार्पल्स क्या हैं, मेटा कार्पल्स क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप लोग लिख लो इसको, यदि नहीं लिखा है आपने तो ध्यान से हम पढ़ते हुए चलते हैं। देखो, हमारे पास
इसकी हम बात करते हैं, ये है हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट हैं और अभी बताता हूँ इनके नाम क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से हमारा जॉइंट होता है एक हैंड, उसके बारे में हम बात करेंगे। उंगलियों में कितनी होती हैं हमारी, हाथ में अंगूठे में कितनी होती हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास हथेली जो होती है उसमें भी बोन होती हैं, कौन कौन सी बोन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास उंगलियां होती हैं, 4 उंगलियां, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं कौन कौन सी हैं, ये ऊपर हमने क्या बनाया है, ये मध्य में क्या है, ये पॉइंट पॉइंट सर्किल से हमने क्या बनाए हैं, उनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम बात करें तो देखो, जो हमारी खभे वाली अस्थि होती है, खभे वाली, ये इसको बोलते हैं हम, जो पिछला हिस्सा होता है ये भाग पिछला, इसको बोलते हैं, जो हाथ से टच होता है पिछला भाग, इसको बोलते हैं इसके पुला। क्या बोलते हैं इसको? इसके पुला, इसके पुला कहते हैं इसको। और इसको बोलते हैं समतल अस्थि, समतल अस्थि, या इसका दूसरा नाम है खवे की अस्थि, खवे की अस्थि। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। और जो ऊपर वाली बोन बनाई गई है ये, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल कौन सी बोन है ये? क्लेविकल के बारे में बात करूं तो क्लेविकल बोन है हमारी जो कोलर बोन हम इसको बोलते हैं, जो सामने होती है कोलर बोन, ये तो होती है अपनी स्केपुला। जो ऊपर वाली अस्थि है इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या नाम है इसका? क्लेविकल, या फिर कोलर बोन भी बोलते हैं इसको, कोलर बोन। ये भी आप लोग याद रख लेना। अब बात आती है हमारी, ये कौन सी बोन होती है जो हमारी यहाँ से बाजू से यहाँ तक रहती है, ये तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमरस, ह्यूमरस। और उसके बाद हमारी कौन सी अस्थि होती हैं? उसके बाद हमारी अस्थि होती हैं ये एक तो होती है ऊपर हाथ के ऊपरी भाग में रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। और ये दूसरे वाली होती है, इसको बोलते हैं अल्ना। एक रेडियस है हमारे पास और एक अल्ना होती है, यानी ऊपरी भाग वाली रेडियस और निचले भाग वाली को बोलते हैं हम अल्ना। अब बात करें हम ये सर्किल से क्या बना हुए हैं, तो इनको बोलते हैं कार्पल्स, कॉर्पल्स। और उसके बाद हमारी उंगलियों के बाद जो ये है कलाई वाली अस्थि, ये जो कलाई वाली अस्थि होती हैं ये, इनको बोलते हैं यहाँ सर्किल से, ये आगे पीछे हाथ हमारे जा सकते हैं। उसके बाद हमारी अस्थि यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, ये उंगलियों के साथ, ये अगली उंगली के साथ, इस तरीके से जो हथेली वाले बीच वाले भाग में होती हैं, ये हथेली वाला जो पार्ट्स है, ये बीच वाला भाग, ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ी हुई रहती हैं ये अस्थि।
इनको बोलते हैं मेटाकोर्पल्स। मेटाकोर्पल्स, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और उसके बाद हमारी बात आती है, जो ये बोन है हमारे पास अंगूठे के अंदर, अंगूठे में जो भाग बोन है ये बीच बीच में इस तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं। ये इनको बोलते हैं हम फैलेंजस। क्या बोलते हैं इनको? फैलेंजस। ये होती हैं हमारी नॉर्मल अस्थि। कितनी होती हैं? अब इनकी संख्या की हम बात करते हैं, टोटल होती कितनी है। तो ध्यान से आप लोग देखना। यदि मैं सबसे पहला पॉइंट वहाँ पर लिखूँ कि जब हमारे पास लिखा है इसके पुला, इसके पुला की संख्या कितनी होती है? इसके पुला, तो इसके पुला के बारे में बात करें तो देखो ध्यान से, एक ही समतल अस्थि है हमारी, एक हाथ की ओर, एक हाथ की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्लेविकल है हमारे पास, कॉलर बोन जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल की बात की जाती है तो वहाँ क्या होगा अपना, एक कॉलर बोन भी हम इसको बोलते हैं, कॉलर बोन। कॉलर बोन। उसके बाद हमारी एक होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस, इसकी भी संख्या कितनी है हमारी? एक होती है। उसके बाद रेडियस होती है हमारी, रेडियस। रेडियस की संख्या भी कितनी है? एक है रेडियस, एक हाथ की हम बात कर रहे हैं अभी। और अल्ना, अल्ना कितनी होती है हमारी? अल्ना की बात की जाए तो अल्ना भी हमारे पास एक ही होती है। कार्पल्स की बात की जाती है, अब ध्यान से आपको ये समझना है कार्पल्स होती कितनी है। तो कार्पल्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे सर्किल 4 ऊपर सर्किल बने हुए हैं और 4 ही नीचे सर्किल बने हुए हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है, कार्पल्स की संख्या 8। और उसके बाद हमारी आती है मेटा कार्पल्स की कितनी संख्या होती है? मेटा कॉर्पल्स। मेटाकोर्पल्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 तो उंगलियां होती हैं और एक हमारा अंगूठा होता है। तो यहाँ पर एक पेयर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से प्रत्येक उंगली के साथ और एक अंगूठे के साथ कितनी बोन होंगी हमारी? 5 होती हैं। ये बात आप लोग याद रखना, मेटाकार्पल्स 5। और उसके बाद फैलेंजस यानी अंगुलियों की बात की जाए, यहाँ लिख भी लेना चाहो ना, कार्पल्स किसको बोलते हैं? तो यहाँ कलाई वाली अस्थि, कलाई। और ये इसको किसको बोलते हैं? ये हमारी हथेली, हथेली वाला भाग है ये। और दूसरे की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप आती हैं अंगुलियाँ। अंगुलियाँ यहाँ लिख लो आप लोग, अंगुलियाँ लिखना चाहो। और इनको बोलते हैं फैलेंजस, फैलेंजस। और फैलेंजस की आप संख्या काउंट करोगे तो कितनी होगी? ध्यान से आप लोग देखना। देखो 2 तो होती हैं हमारे अंगूठे में। कैसे पता आपको लगेगा? जो आपके कट बने हुए हैं ना, 1 2 3 कट बने हुए हैं, 3 इसी में कट बने हुए हैं और 3 इसमें कट बने हुए हैं, 3 इसमें कट बने हुए हैं और इसमें केवल और केवल 2 भाग हैं हमारे। तो कितने हो जाएंगे? 2 तो देखो हमारे ये हो गए और 3 ये हो गए और 3 ये, 3 ये, 3 ये, 12 तो हमारे ये हो गए और 2 हमारे ये हो गए। तो टोटल अस्थि यहाँ पर कितनी हो जाएंगी इनकी संख्या? फैलेंजस की बात की जाए तो फैलेंजस की संख्या याद रखनी है आपको, 14 होती है। कितनी होती है टोटल हमारी? 14 हमारी
फैलेंजेस होती हैं। अब यहाँ बात की जाती है इनकी संख्या टोटल कितनी है, चाहे आप काउंट करके लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर कितनी है देखते हैं। देखो टोटल की बात की जाए तो यहाँ टोटल होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और 13 और 5 18 22 और 10, काउंट करने में क्या हो गया 22 और 10 32। अब जो हमारी बात हमने मेखलाएं साइड में लिखी थी ना, तो हमारी ये कॉलर बोन वाली शामिल हो जाती है इसमें, ये बात आप लोग रख लेना। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 30 और प्लस के 2, क्योंकि अभी हम बात करते हैं, जब आगे बात करेंगे ना तो मेखलाओं की, तो मेखलाओं में इनकी बात करूँगा। ये मेखलाओं में आती हैं, ये वाले जो भाग है ये मेखलाओं का भाग है। अब मुझे आप लोग बताओ, यदि एक हाथ की बात की जाए तो हाथ में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो आप कहेंगे 30 यानी 30 अस्थियाँ होती हैं, 30। और 2 क्या लिखा है, 2 मैंने वही लिखे हैं जो मेखलाएं की बात करते हैं, जहाँ जुड़ती हैं हमारी बोन। तो 30 एक हाथ में होती हैं। अब आप खुद ही बताना, क्या दूसरे हाथ में भी 30 ही होंगी ना? बिल्कुल 30 होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं पैर की कंडीशन क्या है हमारे पास, पैर वाली अस्थि कौन कौन सी होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पैर की अस्थियों के बारे में। तो ध्यान से आप लोग समझना, ये पैर वाली अस्थि कौन सी हैं। ये वहाँ हाथ की अस्थि पड़ी थी, यहाँ पैर भी मैंने लिखा नहीं दिखाया, शायद आप लोग लिख लेना। लेग यानी कि टांग या पैर, टांग बोलते हैं इसको, कंप्लीट लेग। यहाँ बात आती है हमारी कौन कौन सी बोन आएंगी, तो ध्यान से आप लोग समझना। ये कूल्हे वाला हिस्सा है और ये भाग वह है जहां से हमारी मेरुदंड जुड़ी हुई होती है, बीच वाले भाग से मेरुदंड। उसके बाद हमारा कौन सा भाग होता है, ये भाग होता है, ध्यान से आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा इसको हम बड़ा सा बनाते हैं। ऊपर ही कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ इस तरीके से। सेम कितने सर्किल, 8 सर्किल बनाने हैं, कुछ नहीं है, नाम ही चेंज है, बाकी हैं सब जैसे हाथ में होते हैं सेम वैसे ही। और वहाँ पर जहाँ तलवा था वहाँ हमारे पास जैसे ये था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना एक निचला पैर वाला भाग हो जाएगा। इसको हथेली बोलते हैं, उसको बोलते हैं तलवा। तो ये पॉइंट आप कैसे याद रखोगे, ध्यान से आप लोग देखना। ये उंगलियों वाले भाग हैं पैर की, ये हमारे पास क्या है, उंगलियों के भाग हैं। यहाँ से बात आती है अब इनके नाम क्या क्या हैं, तो नाम से ध्यान से आप लोग देखना, थोड़ा ठीक बढ़िया सा चित्र बनाना आप लोग, मैं बनाकर वैसे बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से हमारी बोन होती हैं। तो देखो एक पार्ट सो होता है ये इस भाग की ओर,
एक ये होता है और एक हमारे पास ये होता है, जो दोनों ओर को एक और क्या करके रखता हुआ है, जोड़कर यहाँ पर रखता है। तो ध्यान से आप लोग कैसे समझेंगे, एक भाग ये है हमारी, एक बोन ये होती है और एक बोन होती है हमारी ये वाली, और इसका नाम क्या है। नाम के संबंध में बात आए तो यहाँ नाम आपको याद रख लेना, क्या नाम है इसका। तो ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी कहलाती है और इसका नाम है हमारा फीमर। क्या नाम है इसका, फीमर नाम है। ये बात आप लोग याद रख लेना, क्या नाम है इसका, फीमर। जांघ की अस्थि जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है फीमर। अब बात हमारी कहाँ आती है, अब बात आती है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान से आप लोग समझना, वहाँ पर इसको बोलते थे रेडियस और हाथ में, अब यहाँ क्या बोलते हैं, टिबिया। और यहाँ पर इसको दूसरे वाले को वहाँ पर अल्ना बोला था, यहाँ बोलते हैं इसको फीबुला। क्या बोलते हैं, फीबुला। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। अब हमारी बात आती है ये, इनको हम सर्किल को क्या बोलते हैं, हाथों में तो बोलते हैं कार्पल्स, तो यहाँ बोलते हैं टार्सल। टार्सल या टार्सल्स, इस तरीके से टार्सल्स या टार्सल। अब उसके बाद हमारी बात आती है हाथों में, हमने क्या बोला था इनको बोला था हमने कार्पल्स। अब यहाँ से अगले जो बात आती है, ये जो भाग जुड़े हुए हैं अंगूठे के साथ, अगला भाग अंगूठे के साथ, अगला भाग अंगूठे के अंगुली के साथ, फिर आगे अंगुलियों के साथ और फिर हमारा फिर अंगुलियों के साथ जुड़ा हुआ भाग होता है, जो सीधे तौर पर स्ट्रेट लाइन की एक होती है कंडीशन। तो हम इनको क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर जैसे हमने मेटाकार्पल्स बोला था, इनको बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं इनको, मेटाटार्सल। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। अब हमारी बात आती है यहाँ पर जो हमारे अंगूठे वाली हैं उनको क्या बोलते हैं, तो अंगूठे या उंगलियों वाली हड्डियों को हम नॉर्मल फैलेंजस ही बोलते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। कितनी होती हैं इनमें, पैरों में, यहाँ पर इनको बोलते हैं हम फैलेंजस। फैलेंजस। अब यहाँ से बात आती है होती कितनी कितनी अस्थियाँ हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे, आप लोग संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ फीमर की संख्या कितनी है, फीमर, तो फीमर की आप बात करेंगे एक। टीबिया की कितनी बात, टीबिया की बात करेंगे तो कितनी संख्या है टीबिया की, तो टीबिया की भी संख्या एक होती है। फीबुला, फीबुला भी हमारे पास एक ही होती है। और उसके बाद हमारी क्या होती हैं, टार्सल, टार्सल कितनी संख्या होती है, 8। मेटाटार्सल, मेटाटार्सल इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 5 होती है। सेम आप काउंट करके देखोगे ना, सेम ही कंडीशन आने वाली है। और फैलेंजस की मैं बात करूं, फैलेंजस की संख्या कितनी होती है, तो फैलेंजस भी आप लोग काउंट करना। यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 है, यानी हमारी 14 बोन कैसी होती हैं, फैलेंजस होती हैं। यहाँ याद रखना चाहो तो ये कौन सी हमारी है, जैसे हमारे कलाई की हमने बात की थी तो पैर वाला भाग है ये, और उसके बाद हमने मेटाटार्सल के संबंध में ये तलवे वाला भाग है, और उसके बाद फैलेंजस अंगुलियों वाला भाग है, और उसके ऊपर ये फिबुला है, टीबिया है और फीमर है हमारे पास। काउंट करेंगे संख्या कितनी हो जाएगी, तो देख लो आप लोग कितनी संख्या हो जाएगी यहाँ, 1 2 3 और 8 11 और 5 16 और 4 20 और 10 30। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो आप लोग याद रख लेना, इनकी संख्या हो जाएगी 30। हमारे पास 30 ही संख्या होती है। किसमें, पैर की जो बोन होती है उनकी भी संख्या 30 होती है, और जो हमारी हाथ होते हैं उनकी भी संख्या हमारी 30 होती है। अब आप लोग याद रखना, जो पहले वाला मैंने चित्र आपको बनवाया था तो वहाँ पर आपको बताई थी हाथ और पैर में अस्थियाँ कितनी होती हैं, 120। कैसे 120 का मतलब क्या है, यहाँ पर 30 तो एक पैर में और दूसरे पैर में भी कितनी होती हैं हमारे पास, 30 ही होती हैं। तो 60 एक पैर में हो जाएंगी हमारी,
और हाथ में कितनी हो जाएंगी हमारी, हाथ में भी हमारी 60 ही हो जाएंगी। 30 एक हाथ में और 30 एक हाथ में, तो टोटल कितनी अस्थियाँ हो जाएंगी हमारी, 60 अस्थियाँ हो जाती हैं। अब हम मेखलाओं की जो बात कर रहे थे, मेखलाओं का भी साथ के साथ यहाँ लिख लेना अपने पॉइंट आगे। मेखलाओं की मैं बात करूँ तो मेखलाएँ कौन सी हैं हमारी, एक तो 4 स्केपुलर, ये हमने बात की थी क्लेविकल के बारे में, यानी 2 ये वाले भाग होते हैं, एक ये भाग हमारा और एक दूसरी ओर 12 भाग। और क्लेविकल वाली जो क्लेविकल किसको बोलते हैं, जो सामने कॉलर बोन होती है ना, यहाँ से यहाँ तक जो मैं बात कर रहा था पेसमेकर की, तो उसको हम बोलते हैं क्लेविकल। कितनी संख्या होती है, तो इनकी संख्या की बात की जाए तो हमारे ऊपर 4 होती हैं हाथों के ऊपर वाली, और 2 होती हैं ये हमारी कूल्हे वाली। तो ये कितनी हो जाएंगी हमारी, 6 अस्थियाँ होती हैं। और आप देखना अपेंडिकुलर कंकाल तंत्र में मैंने 126 बोन लिखवाई हैं या फिर नहीं, आप लोग पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा, 126 ही बोन मैंने यहाँ पर आपको लिखवाई हैं। तो कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको लिखवा दी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसके संबंध में, जब बोन हमारी बोन जॉइंट होती है तो वहाँ किस माध्यम से जुड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं जॉइंट। जैसे हमारी बोन के साथ जुड़ी है तो उसको कहते हैं हम क्या हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं उनके बारे में। तो ध्यान से आप लोग याद रखना किसके बारे में पढ़ते हैं हम, जॉइंट, अस्थि जॉइंट के बारे में। तो हमारे पास जैसे 2 अस्थि हैं, ये हमारे पास 2 अस्थि हैं, और 2 अस्थि के साथ हमारी जैसे एक बोन तो हमारी ये है, बोन एक ये है, और दूसरी बोन हमारी कौन सी है, बोन सेकंड बोन ये है। अब बात हमारी आती है जो इसके ऊपर एक लेयर या परत चढ़ी हुई होती है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं लेयर, यानी परत चढ़ी हुई होती है हमारी। इस तरीके से परत चढ़ी हुई होती है, आप लोग याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं। और दूसरी बोन के ऊपर भी हमारी परत चढ़ी हुई होती है एक, उसको भी आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ बात हम करें किसके संबंध में, ये क्या है, रेड से मैंने क्या बनाया है ये, तो आप लोग याद रखना इसको बोलते हैं हम कार्टिलेज या फिर उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि हम इसको कहते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो दोनों अस्थियों के एक भाग के ऊपर चढ़ी हुई होती है। और दूसरे भाग की बात करें हम, यहाँ पर ये क्या है, इसकी हम बात करें तो जैसे ये, उसके बाद ये जॉइंट हुई रहती है हमारी इस तरीके से, यानी ये और ये बोन, इसको बोलते हैं हम ये हमारी होती है एक तो मेम्ब्रेन झिल्ली हम बोलते हैं, और इसके मध्य में एक द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल झिल्ली। साइनोवियल झिल्ली बोलते हैं इसको, जो ऊपर ये कवर्ड है और इसके अंदर एक हमारा क्या होता है, द्रव भरा हुआ रहता है, द्रव, इसको बोलते हैं हम द्रव का भी आप लोग याद रख लेना ये कौन सा है, तो साइनोवियल द्रव बोलते हैं इसको, साइनोवियल द्रव। साइनोवियल फ्लूइड हम कहते हैं। एक हमारे पास बोन ये है और एक बोन हमारे पास ये है। एक सिंपल सी जो नॉर्मल हमारी बोन होती हैं कहीं भी किसी भी जोड़ पर, तो इस तरीके से उनके अंदर क्या क्या होता है, एक तो हमारा होता है ये कि
क्या क्या होता है हमारे पास? एक तो हमारे पास ये होती है, एक बोन होती है और दूसरी बोन होती है, कार्टिलेज होती है इसके ऊपर चढ़ी हुई, और उसके बाद हमारी क्या होती है, साइनोवियल झिल्ली होती है, और साइनोवियल झिल्ली के बाद इसके मध्य में जो द्रव भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जिसके कारण इनमें तरलता, या आपने देखा हो ना बोलने लग जाती हैं जो बोन हमारी, तो उनके अंदर आवाज़ की कंडीशन है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, इस कारण से बोन कैसी आवाज़ होने उनमें लग जाती है। अब हम बात करते हैं बोन और बोन के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यानी अस्थियों के जोड़ में, अस्थियों के जोड़ में, अस्थियों के जोड़, और इसमें अस्थियों के जोड़ की मैं बात करूं तो क्या है हमारे, जैसे बोन बोन के साथ जुड़ती है, यानी अस्थि अस्थि के साथ, अस्थि प्लस अस्थि के जोड़ को, यानी बोन प्लस बोन के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर आप लोग याद रखना, बोन और बोन के जॉइंट को हम बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट, यानी स्नायु बंध, स्नायु बंध हम इसको बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अगली बात हमारी आती है जो हमारे स्नायु बंध के बाद, लिगामेंट के बाद, जो हमारी एक बोन मसल्स के साथ यदि जुड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। बोन, बोन यानी अस्थि किसके साथ जॉइंट होती है, मांसपेशी के साथ, यानी मसल्स, मसल्स यानी मांसपेशी के साथ जॉइंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो मांसपेशी के साथ जॉइंट को हम बोलते हैं टेंडन या कंडरा, टेंडन या कंडरा। ये पॉइंट हमारे कहाँ पर होते हैं, ये इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ बात आती है, एक दो पॉइंट यहाँ स्टार बना के आप लोग ज्वाइंट कर लेना, या फिर आगे कहीं लिखने की ज़रूरत हो तो आप लोग दो पॉइंट यहाँ लिखना। मानव में मांसपेशियों की संख्या, मानव में मांसपेशियों की संख्या, एक तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग याद रख लेना 639। कितनी होती है? 639। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। और दूसरा स्टार बना के पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, मांसपेशियों, जैसे अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, तो यहाँ मांसपेशियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अध्ययन को, ये भी आप लोग याद रखना, क्या कहते हैं, टेंड्रोलॉजी, टेंड्रोलॉजी कहते हैं, टेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, सारे के सारे एकदम बढ़िया पॉइंट है, ठीक ठाक पॉइंट है, अच्छे। अब बात कर ली जाए किसके संबंध में, हमारे जोड़ के संबंध में। कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं, तो 3 प्रकार के हमारे जॉइंट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं उनको जल्दी फटाफट से आपको बता देता हूँ कौन से हैं। स्क्रीनशॉट लो आप इसका, और उसके बाद हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप कितने स्क्रीनशॉट लोगे, इसलिए नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेटर है वही। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं अस्थियों के, अस्थि संधि या जोड़ के प्रकारों की। यहाँ एक शब्द और ऐड कर लेंगे, यहाँ प्रकार और ऐड आप कर लेंगे। अस्थि संधियों के प्रकार, तो हमारे 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पूर्ण
जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट, एक होता है इम्परफेक्ट जॉइंट और एक होता है हमारा अचल, यानी कि एक तो पूर्ण होता है, एक स्थायी होता है इम्परफेक्ट और एक होता है टेम्परोरी यानी अस्थायी जॉइंट। तो क्या होते हैं वो, उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं एक एक पॉइंट के बारे लिखकर। पहला होता है पूर्ण संधि, पूर्ण संधि या फिर जोड़ जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट जॉइंट, परफेक्ट जॉइंट। पूर्ण संधि के बारे में बात की जाती है तो पूर्ण संधि होती क्या है, तो ऐसी अस्थि जो एक दिशाओं में दूसरी दिशाओं में घूम सकती हैं। ध्यान से आप लोग समझना, ऐसे जोड़, ऐसे अस्थि संधि जो एक दूसरी दिशा में घूम सकती हैं। अब अगले पॉइंट की यहाँ से बात की जाए तो क्या होता है, और मुड़ भी सकती हैं, ये आप लोग ध्यान रख लेना, अस्थि घूम सकती हैं और मुड़ सकती हैं। और यहाँ बात आती है कौन कौन सी हैं, तो ये याद रखने ला आप हैं कौन कौन सी। एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखो एग्जाम्पल में हमारी कौन कौन सी शामिल होती हैं। एक तो शामिल होती है हमारी कोहनी व घुटने की संधियाँ। कौन कौन सी, कोहनी, कोहनी व घुटने की संधि, घुटने की संधि। और दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पर सेकंड होती है हमारी अंगूठे की संधि, अंगूठे की संधि। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब हमारी बात किसके संबंध में आती है, अब आती है इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट जॉइंट। अपूर्ण संधि का मतलब क्या है, अपूर्ण संधि का मतलब होता है हमारे पास ऐसी संधियों में जिसमें थोड़ी बहुत गति होती है। क्या होती है, जिसमें थोड़ी बहुत गति होती है। जैसे हमारी कशेरुकाएँ होती हैं, उनमें नॉर्मल थोड़ी बहुत गति हो जाती है, उनको हम बोलते हैं अपूर्ण संधि। तो याद रखना क्या लिखना है इसमें, ऐसे अस्थि संधि, ऐसी अस्थि संधि जिनमें थोड़ी बहुत गति होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें आप लोग याद रखना कौन कौन सी हैं अस्थि इसमें। तो लिखना है आपको कशेरुकाएँ, कशेरुकाओं की अस्थियाँ, कशेरुकाओं की अस्थि संधि, अस्थि संधि, कशेरुकाओं की अस्थि संधि होती हैं किसके संबंध में, अपूर्ण जॉइंट के। और दूसरी बात की जाए श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला का मतलब है, श्रेणी मेखला जो हमने बात यहाँ पर की थी, कूल्हे वाली अस्थि जो बनाई थी उसको हम बोलते हैं श्रेणी मेखला। तो श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला की, श्रेणी मेखला की अस्थियां, श्रेणी मेखला की अस्थि संधि, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। ये हमारी किसके संबंध में आती है, अपूर्ण संधि के। अब बात हमारी किसके संबंध में आती है, अब हमारी बात आती है अचल संपत्ति, अचल संपत्ति नहीं, अचल संधि के बारे में। अचल संधि कौन सी होती है, तो तीसरा पॉइंट हमारा होता है अचल संधि,
एचल संधि में शामिल कौन सा होता है, यानी इसको कहते क्या है, इम्परफेक्ट। हमने परफेक्ट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और इसको बोलते हैं फिक्स्ड, यानी एचल का मतलब है बिना चलने वाली, फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट हम इसको बोलते हैं। और फिक्स्ड जॉइंट में इनमें क्या नहीं होता है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इसमें या इनमें कोई गति नहीं होती है, कोई गति नहीं होती है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब आती है बात यहाँ कौन से एग्जाम्पल यहाँ शामिल होंगे, तो एग्जाम्पल में बात की जाए तो ध्यान से आप लोग समझना एग्जाम्पल हमारे कौन से हैं इसके। तो एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल आते हैं, जो स्कल है या खोपड़ी की जो बोन होती हैं, जैसे कपाल है, क्रेनियम वाले भाग हैं, ये किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये उनमें होती है अचल या फिक्स्ड जॉइंट। तो कौन सी एग्जाम्पल है, खोपड़ी की, खोपड़ी यानी स्कल की संधियां, स्कल की संधियां, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। जो खोपड़ी वाली होती हैं हमारी, खोपड़ी की जिसमें कोई भी गति नहीं होती है, उसको बोलते हैं स्कल या फिर एचल फिक्स्ड जॉइंट, इनमें कोई भी गति नहीं होती है। ये पॉइंट किसके संबंध में, अस्थियों के जोड़ के प्रकार के संबंध में है। 3 प्रकार के हमारे जॉइंट होते हैं, ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद जैसे प्रकार आ जाता है अपना कि हमारे पास एक और समतल सतह है, तो वहाँ पर और जॉइंट किसके माध्यम से होती हैं, तो मैंने अभी चित्र आपको बनाया था, बोन के साथ है, तो उसके ऊपर एक कार्टिलेज उपास्थि की परत होती है और उसके मध्य में साइनोवियल फ्लूइड होता है। इस तरीके से आप लोग याद रख लेना कौन कौन सी हैं, तो ये आप लोग याद रख लेना। कोहनी व घुटने वाली, कोहनी और घुटने की मतलब है एक अस्थि एक दूसरी दिशा में जा सकती है, जैसे ऊपर की ओर और नीचे की ओर, इस तरीके से ऊपर और नीचे, ठीक है ना। ये वाली अस्थि, अंगूठे वाली अस्थि जैसे ये एक और हाथ आगे और पीछे, बस आगे और इस तरीके से जा सकती हैं। और कशेरुकाओं का मतलब थोड़ी गति होती है इनके अंदर, बस हमारी मोस्टली आपने देखा होगा केवल किस ओर जाती हैं, और ये थोड़ी बहुत ही दाएं बाएं नहीं जाती, जैसे दाएं बाएं का मतलब आप इधर जाओगे ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस ओर जाए, आगे पीछे हम कर सकते हैं, जा सकते हैं, तब हमारी क्या आती है, ये पूर्ण अपूर्ण संधि आ जाती है। और अचल संपत्ति की, अचल संधि की बात की जाए तो अचल संधि में आता है हमारा पॉइंट, कोई गति नहीं होती है और कहाँ पर होती है, खोपड़ी में पाई जाती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना और बताना वीडियो में कमेंट्स करके कैसे लगा वीडियो आपको। अच्छे लगे तो शेयर आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, और इसको सब्सक्राइब कर लो यदि आपने नहीं किया है तो। पसंद आए आपको लाइक शेयर कमेंट्स तो आपको हमेशा करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ले लो स्क्रीनशॉट आपको।